we continue our PSM. PSM वैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं. कंटिन्यू विद दी मलेरिया. तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? एनोफिलीज क्यूलिसिफेसिस for vector for the rural malaria. Rural malaria. Anopheles stephensi for urban malaria. Okay. Infective form. Infective form. Sporozoid. एंड जो पीएसएम वाइज अपने को पता होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट स्टार्ट टाइम से लिखिए. इन्फेंट पैरासाइट. इन्फेंट पैरासाइट रेट. ये सबसे इम्पोर्टेंट रेट रहती है. इन्फेंट पैरासाइट रेट इज द मोस्ट सेंसिटिव. most sensitive index for malaria. और क्वेश्चन आएगा most sensitive index of recent malaria transmission. Malaria transmission. Just hold a second. इसी तरीके से आता है ऑपरेशनल इंडेक्स. ऑपरेशनल इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं ABER, एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10%. ओके. तो ये दो इंडेक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट जो कि इंडेक्स ऑफ द ऑपरेशनल एफिशिएंसीज देखने के लिए. एंड फर्स्ट वन इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स फॉर द रिसेंट मलेरिया ट्रांसमिशन इज द इन्फेंट पैरासाइट रेट. ये दो रेटें इंपॉर्टेंट रहती हैं मलेरिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो. ओके. देन lymphatic filariasis. Lymphatic filariasis. Lymphatic filariasis causative agent is Vaucheria. 3 है. Bancroftine. ओके. ब्रूकिया. मलाई. ब्रूगाया. टिमोरी. डेफिनेटिव होस्ट. डेफिनेटिव होस्ट ये तो वैसे भी मैंने आपको दी है. मेन. इंटरमीडिएट होस्ट. इंटरमीडिएट होस्ट इज मॉस्किटो. वेक्टर. और यही से क्वेश्चन बनता है फॉर लिम्फेटिक फिलियरियासिस, क्योंकि प्रीवियसली जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो उसके बेसिस पे ही मैं आपको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ. इट इज क्यूलेक्स. क्यूनिटी फेसियस.
fasciitis, Qnex, Qne, fasciates। और इसके लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? प्रोग्राम का नाम पता होना चाहिए, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर पीएसएम वाइज क्वेश्चंस दिखें तो इसमें पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सी डिजीजेस कवर की जाती हैं। तो इसके अंदर टोटल 6 डिजीजेस कवर की जाती हैं। वो 6 डिजीजेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज द मलेरिया, सेकंड वन इज द फिलेरियासिस, थर्ड वन इज द Japanese encephalitis, Japanese encephalitis, fourth one is the Kalajar, fifth one is the chikungunya fever, and last one is the dengue. Last one is the dengue. अब important filariasis पॉइंट ऑफ व्यू से वापस से मैं बताता हूँ। असेसमेंट ऑफ द फिलेरियासिस, असेसमेंट के लिए 2 रेट इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट ऑफ द फिलेरियासिस, first one is the microfilaria rate, microfilaria rate, okay। माइक्रोफाइलेरिया रेट में क्या देखते हैं? परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन showing the MF in blood, MF in blood, and second rate is the fillet or second one is with 2 star। क्या है? filaria, filarial endemicity rate, endemicity rate, and here is the percentage of population showing MF in blood, or manifestation or both, okay। बिकॉज ये जो रेट है मोस्ट कॉमनली यूज्ड और यूजुअली यूज कौन सी की जाती है? फाइलेरिया एंडेमिसिटी रेट, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक पर लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के बाद में क्या बनता है? कैंसर। कैंसर के ऊपर अपने को क्या पता होना चाहिए? मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया in male is oral cancer. Most common cancer in India in female, answer is cervix. Most common cancer in India in female in urban area. In urban area, answer is breast. Most common cancer is with mortality. Answer is lung cancer। तो ये भी एक रजिस्टर्ड प्रोग्राम रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम।
कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, जिसमें दो तरीके से चलता है, रूरल का अलग और अर्बन का अलग। इसके लिए मोस्ट कॉमनली जो प्रोग्राम अभी जो चल रहा है वो है NPCDCS। NPCDCS की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर दी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ दी कैंसर, डायबिटीज, सॉरी, कैंसर, cardiovascular diseases and stroke, cardiovascular diseases and stroke। ओके, बाकी इसके अंदर कई सारे एनपीसीडीसीएस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अंदर जो प्रोग्राम्स चलते हैं तो एक पिरामिड रहता है। सबसे पहले होते हैं सब सेंटर्स। सब सेंटर्स रेफर करते हैं किनको? सीएससी पे, एंड सीएससी किनको? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किनको करेंगे? मेडिकल कॉलेजेस को, जो कि कहलाते हैं टर्सरी सेंटर्स, एंड टर्सरी सेंटर्स किसी को भी रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो सब सेंटर्स रहते हैं वो किसके लिए रहते हैं? फॉर ओनली एंड ओनली स्क्रीनिंग के लिए, स्क्रीनिंग फॉर द कैंसर, डायबिटीज एंड ऑल। ओके, तो ये किसकी हेल्प से होता है? VHC, विलेज हेल्थ कम्युनिटी की हेल्प से ये स्क्रीनिंग कंडक्ट होती है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ही यही पूछा जाता है, एनसीडी क्लिनिक कहाँ पे होती है, कौन से सेंटर पे होती है? एनसीडी क्लिनिक्स इन सीएससी, एनसीडी क्लिनिक इन सीएससी। ओके, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एनसीडी क्लिनिक्स भी मिलेगी, सीसीयू मिलेगा, कार्डियक केयर यूनिट्स मिलेगा, ओके, सीसीएफ मिलेगा, कैंसर केयर फैसिलिटीज मिलेगी। ओके, तो ये सारी चीजें कहाँ मिलती है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। बट क्वेश्चंस क्या पूछा है? एनसीडी क्लिनिक्स मिनिमम कहाँ पे मिलती है? मिनिममली आपको सीएससी पे मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा, एक आता है ओबेसिटी WHO क्राइटेरिया, कई बार पूछा जाता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी WHO क्राइटेरिया क्या है? देखिए, नॉर्मल की अगर बात करें तो नॉर्मल कितना रहेगा? 18.5 टू 24.99। अगर ओवरवेट की बात करें तो ओवरवेट में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 25 आएगा। इसमें भी अलग अलग रहता है। अगर प्री ओबेस की बात करें, प्री ओबेस की जो रेंज होगी एंड इक्वल टू 25, इक्वल टू 25। ओबेस 1 की बात करें तो ओबेस 1 कितने रहेंगे? 30 तक, सेकंड 35, ओबेस थर्ड इज 40। ओके, इसी का जस्ट अपोजिट अगर थिनर लेवल देखा जाए, थिननेस, थिननेस ग्रेड 1 17, grade 2 up to 16, and grade 3 is less than 16। ओके, बट सीधा सिंपल सा पूछा जाए WHO क्राइटेरिया फॉर ओबेसिटी इन इंडिया, it is greater than or equal to 25 is obese। ओके, ओबेसिटी के लिए कई सारे इंडेक्स पूछे जाते हैं और वो हमारे को पता होने चाहिए। फर्स्ट इंडेक्स इज दी Ponderal index। What is ponderal index? It is weight in kg upon height in meter cube। Height in meter। ponderal index के बाद में आता है Broca's index। Broca's index, Broca's index means height minus, height किसमें? सेंटीमीटर में, माइनस 100। हाइट सेंटीमीटर के अंदर मान लीजिए किसी की
हाइट है 170, तो 170 सेंटीमीटर माइनस 100, तो उसका आइडियल वेट कितना होना चाहिए? 70 केजी होना चाहिए। मान लीजिए किसी का हाइट 160 है, तो 100 माइनस 160 इक्वल टू 60 केजी, उसका क्या होना चाहिए? आइडियल वेट होना चाहिए। ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम बोलते हैं लॉरेंज फॉर्मूला। लॉरेंज फॉर्मूला क्या रहता है? हाइट माइनस 100 माइनस हाइट माइनस 150 अपॉन 4। ये फॉर्मूला रहेगा किसके लिए? मेल्स के लिए। और यही फीमेल्स के लिए अगर लॉरेंज फॉर्मूला पूछा जाता है तो क्या लिखना है? यहाँ पे हाइट सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखें, हाइट सेंटीमीटर में। ओके, ये भी हाइट सेंटीमीटर में। तो हाइट माइनस 100 माइनस हाइट माइनस 150 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये किसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा? ये इट इज फॉर फीमेल। ओके। इसी तरीके से एक आता है हमारा ओबेसिटी के लिए वेस्ट हिप रेशियो। वेस्ट हिप रेशियो, वेस्ट हिप रेशियो अगर मेल की बात करें तो किसको ओबेस बोलेंगे? जहाँ पे ग्रेटर देन 1 मिलेगा इन मेल एंड ग्रेटर देन 0.85 अगर मिलता है तो वो फीमेल्स के अंदर हम क्या बोलेंगे? ये वो ओबेस है। ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तब हम स्टार्ट करते हैं इन सारी चीजों से ऊपर हमारा डेमोग्राफिक, जितने की कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं एंड उसको मैंने कंप्लीट किया है आपके पीएसएम में। तब हम स्टार्ट कर सकते हैं डेमोग्राफी, और डेमोग्राफी से भी कई सारे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। डेमोग्राफी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में डेमोग्राफी से कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं। कैसे? डेमोग्राफिक साइकिल्स जो चलती हैं, डेमोग्राफिक साइकिल वो कितने स्टेज में होती है? वो 5 स्टेजेस के अंदर होती है। कितने स्टेजेस के अंदर होती है? 5 स्टेजेस के अंदर होती है। तो एक चीज ध्यान रखिए, मेरा जो ग्राफ बनाऊंगा मैं अभी, ठीक है, ये ये मैं अपना ग्राफ बनाऊंगा। इसके अंदर कुछ कोडिंग रहेगी। कोडिंग क्या रहेगी वो देख बता देता हूँ। अगर मेरी ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन डिनोट करेगी मेरी बर्थ रेट को। किसको? बर्थ रेट को। और मेरी रेड लाइन किसको डिनोट करेगी? डेथ रेट को। किसको? डीआर को। कोई कंफ्यूजन? नो। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे डेमोग्राफिक 5 स्टेजेस को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, 1 2 3 4 and 5। 1 2 3 4 and 5। ओके। तो देखिए, स्टेज 1 कौन सी है? जहां पे डेथ रेट एंड हमारी सॉरी बर्थ रेट एंड हमारी डेथ रेट जस्ट इक्वली चले। जस्ट इक्वली चले मीन्स दी बर्थ, जितने बर्थ हो रहे हैं उतनी क्या हो रही है? डेथ हो रही है। जितने बर्थ हुए उतनी ही डेथ हो रही है। तो ग्रोथ रेट कितनी होगी? ग्रोथ रेट आपको पता होती है। ग्रोथ रेट किसको बोलते हैं हम? बर्थ माइनस सॉरी बर्थ माइनस डेथ। तो यहाँ पे बर्थ माइनस डेथ कितना हो जाएगा? 0। तो ये 0 क्या शो कर रहा है? इट इज स्टेशनरी। इट इज स्टेशनरी। तो फर्स्ट स्टेज को हम क्या बोलते हैं? हाई स्टेशनरी। हाई हाई स्टेशनरी फेज। फर्स्ट फेज क्या कहलाती है? हाई स्टेशनरी फेज। क्यों कहलाई? समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जहां पे हमारी बर्थ जहां पे हमारी
अगर बात करें बर्थ रेट की, तो बर्थ रेट स्लाइटली डिक्लाइन होती है, स्लाइटली डिक्लाइन होती है, बट हमारी डेथ रेट ज्यादा डिक्लाइन हो जाती है, डेथ रेट हमारी ज्यादा डिक्लाइन हो जाती है इन सेकंड फेज। ओके, यहाँ पे डेथ रेट क्या हो रही है, ज्यादा डिक्रीज हुई, बट बर्थ रेट कम हुई, बट हल्की सी कम हुई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अर्ली एक्सपांसी, अर्ली एक्सपांडिंग फेज। तो अर्ली एक्सपांडिंग फेज कौन सी है, फेज सेकंड। ओके, कौन सी कंट्री में ये, इसका एग्जांपल कौन सा है, अफ्रीकन, अफ्रीकन। ओके, अगर बात करें नेक्स्ट थर्ड फेज की, तो थर्ड फेज में यहाँ पे 1952 में आ गया था हमारा फैमिली प्लानिंग। तो वहां पे हमारा क्या होने लगा था, बर्थ रेट भी कंट्रोल होने लगा था, एंड वो भी क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, एंड हमारा क्या हुआ, डेथ रेट उसी फेज में डिक्लाइन हुआ। ओके, तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि बर्थ रेट ज्यादा डिक्लाइन हुआ एंड डेथ रेट स्लाइटली डिक्लाइन हुआ, तो इसको हम बोलते हैं लेट एक्सपांडिंग स्टेज। और ये किस में देखने को मिलता है, ये ये एग्जांपल है लेट, और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेट एक्सपांडिंग स्टेज सीन इन दी इंडिया, सीन इन दी इंडिया, लेट एक्सपांडिंग जिसके अंदर बर्थ रेट ज्यादा कम हो रही है, डेथ रेट कम हो रही है जस्ट। ठीक है, और फिर बाद में क्या हो जाता है, लो स्टेशनरी फेज आता है, जहां पे ये दोनों ही लगभग कांस्टेंट चलते हैं, तो इसको कम होते हैं बट कांस्टेंट चलते हैं, इसको हम लो स्टेशनरी बोलते हैं। यह है हाई स्टेशनरी, यह है लो स्टेशनरी। एंड लेटर ऑन क्या होगा कि हमारी जो बर्थ रेट है वो, जो हमारी बर्थ रेट है वो क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, ठीक है ना, और डेथ रेट इससे ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो डेथ ज्यादा हो रही है, बर्थ कम हो रहा है, ये जस्ट अपोजिट हुआ है। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है डिक्लाइन स्टेज, क्योंकि इन फ्यूचर क्या होगी, कंट्री की पॉपुलेशन और कम होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग फेज। और ये किस में, कौन सी कंट्रीज में देखने को मिलता है, इस तरीके का एग्जांपल हमारे को देखने को मिलेगा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ओके। तो ये है जिससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या आएगा डेमोग्राफिक पे, डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसको बोलते हैं, हाई बर्थ रेट टू लो बर्थ रेट, इट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक विंडो किसको बोलते हैं, डेमोग्राफिक विंडो जहाँ पे वर्किंग एज ग्रुप ज्यादा हो, वर्किंग एज ग्रुप इज मोर। ओके, और लास्ट वर्ड आता है डेमोग्राफिक ट्रैप, किसको बोलते हैं, डेमोग्राफिक ट्रैप या तो हाई बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट,
डेथ रेट। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, डेमोग्राफिक ट्रैप। अगर क्वेश्चन आता है इंडिया के रेफरेंस में कि एनुअल एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है, ग्रोथ रेट अभी फॉर्मूला बताया था, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज 1.64। एक क्वेश्चन आता है कई बार, पॉपुलेशन पिरामिड किसका मिलके बना होता है, किसको ये डिनोट करता है, तो सिंपली आपको पता होना चाहिए, इट डिनोट्स द एज सेक्स पिरामिड, जिसमें आपने इस तरीके का चार्ट देखा होगा। तो ये होते हैं, इस तरफ होंगे हमारे मेल एंड इस तरफ होगी हमारी फीमेल, तो इसको हम बोलते हैं एज सेक्स पिरामिड। ओके, और पॉपुलेशन पिरामिड पूछा जाता है कि पॉपुलेशन पिरामिड्स में किसको शो करते हैं, एज सेक्स पिरामिड को शो करते हैं। वन लाइनर्स है, पता होना चाहिए। ठीक है, सेक्स रेशियो पता ही है, सेक्स रेशियो। ओके, नंबर ऑफ द फीमेल, इसका रेशियो क्या है, नंबर ऑफ द फीमेल पर 1000 मेल पे कितने, 1000 मेल पे कितने फीमेल्स है, तो इंडिया के अंदर ये रेशियो कितना है, इंडिया के अंदर ये रेशियो कितना है, 940। मतलब 940 फीमेल रहेंगी 1000 मेल्स पे। ठीक है, इन इंडिया इन जनरल बात करें तो। अगर स्टेट वाइज बात करूं मैं, तो केरल के अंदर, केरला जहाँ पे सेक्स रेशियो सबसे हाईएस्ट मिलता है 1084। ओके, और सबसे कम कहाँ पे है, हरियाणा, और वहां पे कितना है, 876, ओनली एंड ओनली 876। ओके, अगर पूछा जाता है, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, चाइल्ड सेक्स, क्योंकि मैंने एज वाइज बताया था ना, जहाँ पे एज बताई थी और इसमें ना मैंने सेक्स रेशियो बताया था। तो चाइल्ड किसको बोलेंगे, 0 to 6 years में, तो वहां पे ये रेशियो कितना है, 914, ओनली एंड ओनली। कुछ डेमोग्राफिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी, टीएफआर क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट, इट इज मीन्स ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन born to a woman during her reproductive span। एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्पान में कितने एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न होते हैं, वो क्या कराएगी, टोटल फर्टिलिटी रेट। ओके, अगर बात की जाए ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, दोनों ही एकदम क्लोजली है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल, average number of the girl a woman has during her reproductive span। तो टीएफआर शो क्या करता है, टीएफआर कंप्लीट फैमिली साइज को शो करता है, कंप्लीट फैमिली साइज को शो करता है, बट जीएफआर किसको शो करता है, फर्टिलिटी पैटर्न को शो करता है। ठीक है, तो याद रखने का तरीका, ग्रॉस से गर्ल, जी से जी, ओके, एंड टी से टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, टी से टी, टोटल चाइल्ड। ओके, टीएफआर एंड जीएफआर, टोटल
GFR नहीं, GRR, ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट। और एक और आती है, इट इज नोन एज ए नेट रिप्रोडक्टिव रेट। नेट रिप्रोडक्टिव रेट, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल अ न्यूबॉर्न फीमेल will have the future, will have the future। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, बोथ फर्टिलिटी प्लस मोर्टिलिटी पैटर्न शो हो रहा है। और हमारे को नेट रिप्रोडक्टिव रेट को कहाँ पे मेंटेन करना होता है, 1 पे मेंटेन करना होता है। कहाँ पे मेंटेन करना होता है हमारे को, NRR को। जो कम्युनिटी मेडिसिन वाले होते हैं वो इन चीजों को अच्छे से हमारी डेमोग्राफी को मेंटेन करते हैं। जितने भी हमारी स्कीम्स आती हैं, ठीक है, फैमिली प्लानिंग की, और इन्हीं के ऊपर सारी उनकी प्लानिंग होती है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में एलिजिबल कपल इज अ कपल, ये डेफिनेशन पीएसएम से बता रहा हूँ मैं आपको। अ कपल विद वाइफ in reproductive age, in reproductive age group of 15 to 45, 15 to 45, ओके। ये होता है एलिजिबल कपल। और अगर बात की जाए कपल कपल प्रोटेक्शन रेट, कपल प्रोटेक्शन रेट, कपल प्रोटेक्शन रेट is couple using couple using at least one of four contraceptive सेप्टिव। फोर कौन कौन से हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, वो भी लिख लेता हूँ। ओसीटीज, आईयूडी, बेरियर मेथड एंड स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन पर टोटल कपल, पर टोटल कपल्स, दिस इज नोन एज ए कपल प्रोडक्शन रेट। और ये कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी 60%, इट शुड बी 60%। एक्चुअल में जो मैंने अभी जस्ट बताया था, क्या बताया था अभी, एन नेट रिप्रोडक्टिव रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, तो वो हमारे को 1 रखनी है, शुड बी 1। तो उसके लिए ही हमारे को क्या करते हैं हम, कपल रिप्रोडक्टिव रेट जो कि कितनी होनी चाहिए, 60। अभी इंडिया में कितनी रहती है, इन इंडिया इट इज ओनली 56%, ठीक है। इट इज इन इंडिया इट इज 56%। तो जब ये 60 पे हो जाएगा तब NNR कितना पहुंच, NRR कितना पहुंच जाएगा, 1 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव से इतने क्वेश्चन रहेंगे नहीं आपको, अगर ऑब्स गाइनी से छूटा है होगा तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के अंदर बात करें तो